12वीं कक्षा हिंदी की अगली कविता विद्यापति के पद। उनके 3 पद हैं और इन तीनों पदों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनके तीनों पदों में नायक और नायिका का जिक्र है। नायक भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और नायिका राधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले पद के शुरुआती शब्द ऐसे हैं, के पतिया लय जायत रे। के पतिया लय जायत रे। इसमें नायक जो कृष्ण है और नायिका राधा है। इसमें नायिका जो कहती है कि वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में नायिका का नायक के प्रति लगाव और बढ़ जाता है। अर्थात वर्षा ऋतु में जो राधा है वो कृष्ण को और अधिक याद करने लग जाती है। वह सोचती है कि वह कृष्ण से बहुत दूर है, नायक से बहुत दूर है। उनके पत्र को, मतलब राधा के पत्र को कृष्ण तक कौन पहुंचाएगा। और राधा यहाँ पे ये भी कहती है कि वो इतने बड़े भवन में अकेले रह नहीं पाती। वह कृष्ण के विरह में, नायक के विरह में पूरी तरह से डूबी हुई है। एक बार मथुरा भगवान कृष्ण चले गए तो दोबारा उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं, वापस लौट के आए भी नहीं। इस कारण जो नायिका है अर्थात राधा है, वह अपने बड़े भवन में भगवान श्री कृष्ण को लेकर, उनकी यादों को लेकर, उनके विरह को लेकर काफी परेशान है और उनके तक अपने पत्र को, अपने खत को भेजना चाहती है। दूसरा जो पद है, सखी के पूछी अनुभव मोर। इसमें राधा ये कहती हैं अपनी सखी से कि मेरे प्रेम के अनुभव को तुम क्या पूछ रही हो। प्रेम को महसूस किया जाता है, प्रेम किया जाता है, उसका वर्णन नहीं किया जाता। मैंने जो कृष्ण के रूप को निहारा है, मैंने जो उनकी आवाज सुनी है, उसका मैं व्याख्या नहीं कर सकती। उनकी मीठी वाणी और उनका रूप अद्भुत है। भगवान कृष्ण से ही सच्चा प्रेम मिल सकता है। ऐसा सच्चा प्रेम दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। ये बात राधा उनके विरह में कहती है। तीसरा जो पद है उसमें कसुमिति कानन हे हरि। इसमें ये बताया गया है कि राधा जो है अपने सहेली के सामने विरह का वर्णन करती है। वह कहती है कि कोयल की आवाज, भंवरों की गूंज, ये सब जो विरह की दुख है उसको कई और गुना बढ़ा देते हैं। कृष्ण के सामने भी राधा के विरह की बात रखी जाती है कि किस तरह से राधा कृष्ण से विरह के कारण दुखी, कमजोर होती जा रही है और इस दुख का कोई भी निदान नहीं मिल रहा है। दुख में चारों ओर, अगर दुख में चारों ओर कोई दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो सिर्फ भगवान कृष्ण है। पूरी तरह से ये जो विद्यापति की कविता है मैथिली भाषा में लिखी गई है। वो तो मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। मैथिली भाषा पे उनका पूरा नियंत्रण इन पदों में, इस कविता में दिखाई देता है। अलंकार, अनुप्रास है जो हर कविता में लगभग दिखाई दे ही देता है और रस, वियोग रस देखने को